हलाल कमाई की बरकतें, प्रॉस्पेरिटी ऑफ हलाल इनकम। मेहनत से कमाई करके अपने बाल बच्चों की परवरिश करना, घर वालों को मुहताजी से बचाना और खुद भी बचना बहुत बड़ी इबादत ही नहीं बल्कि इस्लाम के 5 रुकनों के बाद सबसे बड़ी फर्ज इबादत है। कुरान व हदीस में इसके बारे में सख्त ताकीद आई है। अल्लाह पाक फरमाता है, हमने तुम्हें जमीन पर रहने के लिए जगह दी और उसी में तुम्हारे लिए रोजी बनाई। सूरह आराफ और सूरह हज में फरमाया, और हमने तुम्हारे लिए वहां रोजी के साधन बनाए और उन्हें भी रोजी दी जिनको तुम खिला पिला नहीं सकते थे। सूरह बकर में फरमाया, हज के मौके पर भी तुम्हें अपनी रोजी तलाश करने में कोई गुनाह नहीं। रोजी को अल्लाह पाक ने अपना फजल भी करार दिया और हुक्म दिया, अल्लाह से उसका फजल मांगो। सूरह निसा। इन आयतों का मतलब यही है कि इंसान दुनिया में फैलकर रोजी तलाश करे और अपनी मेहनत और कोशिश से अल्लाह की बिखेरी हुई रोटी को जमा करे, खुद भी खाए, घर वालों की परवरिश करे और दूसरों को भी खिलाए। कुरानी आयतों के अलावा हदीसों में भी इसकी सख्त ताकीद आई है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हलाल रोजी कमाना फर्ज इबादतों के बाद सबसे अहम फर्ज है। कयामत के दिन जिस तरह आदमी से फर्ज इबादतों के बारे में पूछा जाएगा, उसी तरह रोजी के बारे में भी हिसाब लिया जाएगा। हलाल रोजी कमाने और खाने खिलाने की बरकत यह है कि उसकी बदौलत इंसान की तबीयत नेकी और नेक कामों की तरफ लगती है, उसे इबादत की तौफीक मिलती है, आंखों में शर्म व हया और चाल में शराफत पैदा हो जाती है, और सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि कयामत के दिन उसका चेहरा रोशन होगा। हलाल रोजी कमाने वाले और इस सिलसिले में पेश आने वाली तकलीफों को बर्दाश्त करने वाले अल्लाह से इनाम पाएंगे और उन्हें जन्नत का घर रहने को मिलेगा, जबकि हराम रोजी कमाने खाने वाले बड़े घाटे में रहेंगे। पहली बात तो ये कि उन्हें इबादत की तौफीक नहीं मिलेगी। अगर कोई हराम कमाई करने वाला इबादत करेगा तो उसकी इबादत कबूल नहीं होगी। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अगर किसी ने 10 रुपये का कोई कपड़ा खरीदा और उसमें 1 रुपया भी हराम कमाई का होगा तो जब तक वह कपड़ा बदन पर रहेगा उसे पहनकर नमाज पढ़ेगा तो नमाज कबूल नहीं होगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु का बयान है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हराम रोजी से पलने वाला बदन जन्नत में नहीं जाएगा। हराम रोजी से पलने वाला गोश्त तो जहन्नम का ही हकदार है। जो लोग लूट खसोट, बेईमानी, चोरी, रिश्वत वगैरह जैसे नाजायज व हराम तरीकों से कमाई करते हैं और उनके बच्चों को पालते हैं, वह दुनिया व आखिरत में गुनाहगार व सजा के हकदार है। ऐसे लोगों की दुआ कबूल नहीं होती। यही वजह है कि कुछ लोग शिकायत करते नजर आते हैं कि बरसों से दुआ मांग रहा हूं, कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह यही है कि पेट में हलाल रोजी नहीं पहुंच रही है, या कोई एक लुकमा ही किसी अपने पराये के पेट में चला गया जिसकी नहुसत से दुआ कबूल नहीं हो रही है। खुदा के लिए खाने पीने का खास ध्यान रखें, हलाल रोजी कमाएं और खाएं और उसी के घर का खाए पिए जिसकी रोजी हलाल होने का यकीन हो। दावतों के शौकीन ना बने, कहीं जाना पड़े तो सोच समझ कर जाए कि फलाना शख्स किस कमाई से दावत कर रहा है, लेकिन अफसोस आज इसका ख्याल तो हमारे दीनी रहनुमा और पीर हजरात भी नहीं कर रहे हैं। पता है कि मुरीद का कारोबार उल्टा सीधा है, लेकिन उसकी नाराजगी के खौफ से उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते और आराम से उसके यहाँ दावत में जाते हैं। अल्लाह हिदायत दे, आमीन।